नमस्ते। ऑनलाइन ट्रेडिंग के वो एड्स देखे हैं जो कहते हैं रातों रात अमीर बन जाओ। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। पर आज हम इसी के पीछे छिपे एक बहुत बड़े खतरे की बात करेंगे। ये वो ऑनलाइन स्कैम्स हैं जो इतने शातिर होते हैं कि किसी की भी पूरी जिंदगी की कमाई पलक झपकते ही गायब कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर एक मामूली सा दिखने वाला मैसेज एक भयानक सपने में कैसे बदल जाता है। चलिए इसी को समझते हैं, क्योंकि अगर हम ये जान गए कि ये स्कैमर्स काम कैसे करते हैं, तभी हम खुद को और अपने परिवार को इनसे बचा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं भारत के आईटी हब बैंगलोर की एक कहानी से। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये एक असल घटना है जो हमें दिखाती है कि इन ऑनलाइन घोटालों का असर कितना कितना गहरा हो सकता है। ये कहानी है एक 71 साल के रिटायर्ड आर्मी कर्नल की। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। वो तो बस अपनी बचत को थोड़ा और बढ़ाना चाहते थे, पर हुआ क्या, उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई एक डिजिटल धोखे की भेंट चढ़ गई। 1,98,00,000 रुपए। एक पल के लिए इस रकम के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी का घर हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई, एक सुकून भरा रिटायरमेंट। ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि ये घोटाले कितने बड़े और कितने खतरनाक हैं। और ये सब शुरू कैसे हुआ? एक बहुत ही मामूली सोशल मीडिया ऐड से। फिर स्कैमर्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें 60 से ज्यादा लोग थे, पर असल में उनमें से ज्यादातर लोग नकली थे। वो रोज झूठे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालते थे। एक ऐसा माहौल बनाया गया कि अरे वाह, यहां तो हर कोई पैसे कमा रहा है। ये भरोसे का एक जाल था। तो अब हमने ये तो देख लिया कि इसका असर कितना दर्दनाक होता है, पर अब जरा एक जासूस की तरह देखते हैं कि ये पूरा खेल, ये पूरी डिजिटल डकैती होती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इन स्कैमर्स का एक फिक्स्ड प्लेबुक होता है, 4 स्टेप्स का एक सीधा साधा प्लान। ये एक स्क्रिप्ट की तरह है जिसे वो हर किसी के साथ इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एक करके इन चारों स्टेप्स को समझते हैं ताकि हम इनकी चाल को पहचान सके। तो पहला स्टेप है लालच। सोशल मीडिया पर आपको बड़े बड़े रिटर्न का वादा किया जाएगा, ठीक वैसा ही जैसा बैंगलोर और गांधीनगर वाले केस में हुआ। इसके बाद आता है स्टेप 2, भरोसा बनाना। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां नकली प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट की बाढ़ आ जाएगी। नकली लोग एक दूसरे को बधाई देंगे ताकि सब कुछ एकदम असली लगे। और बस यहीं पर वो अपना जाल फेंकते हैं। जैसे ही आपका भरोसा बन जाता है, आपको एक नकली ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। और यही गेम का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब सारा कंट्रोल स्कैमर्स के हाथ में है। आपका पैसा अब आपके कंट्रोल में नहीं रहा। और आखिर में आता है चौथा और सबसे खतरनाक स्टेप, शिकंजा कसना। उस नकली ऐप में आपको दिखेगा कि आपका पैसा तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यह आपको और पैसा लगाने के लिए उकसाएगा। लेकिन जैसे ही आप पैसे निकालने की कोशिश करेंगे, खेल शुरू हो जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि प्रोसेसिंग फीस दो, टैक्स दो, और तब आपको एहसास होगा कि आपका सारा पैसा जा चुका है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये काम कोई 1-2 लोग कर रहे हैं। नहीं, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क है, एक ऑक्टोपस की तरह जिसके हाथ पूरे देश में फैले हुए हैं। चलिए इस खतरनाक नेटवर्क को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हैदराबाद पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था, नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0। और इसी ऑपरेशन ने इस नेटवर्क का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। इससे पता चला कि ये फ्रॉड का जाल पूरे देश में कितना गहरा है। और इस नेटवर्क ने कितने पैसों का घपला किया, ये सुनकर शायद होश उड़ जाएं। सिर्फ एक नेटवर्क से करीब 1500 करोड़ रुपए के फ्रॉड का पता चला। सोचिए, ये कितना बड़ा और प्रॉफिटेबल धंधा बन चुका है इन अपराधियों के लिए। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये है कि जो 52 लोग पकड़े गए, उनमें से 32 बैंक के अफसर थे। जी हां, आपने सही सुना, वो ही लोग जिन पर हम अपने पैसे की सुरक्षा का भरोसा करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये फ्रॉड बिना अंदर की मिलीभगत के हो ही नहीं सकता था। बैंक कर्मचारियों ने ही इन धोखेबाजों को नकली खाते खोलने में मदद की। अच्छा, तो अब जब खतरा इतना बड़ा है, तो भारत के जो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं वो भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने निवेशकों को सावधान करने और उन्हें बचाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। ये देखिए, ये बीएसई और एनएसई यानी देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल वार्निंग है। और उनका मैसेज एकदम साफ है। अगर कोई आपको गारंटीड रिटर्न का वादा करे, तो समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। तो वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन पर नजर रखनी है? चलिए देखते हैं। कोई गारंटीड रिटर्न का वादा करे,
आपका लॉगिन पासवर्ड मांगे, किसी अनजान सोर्स से ऐप डाउनलोड करने को कहे या फिर किसी के पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा डालने को कहे, ये सब बड़े खतरे की घंटी हैं। ऐसा कुछ भी दिखे तो फौरन अलर्ट हो जाइए। ठीक है, तो अब हम खतरे को समझ चुके हैं, रेड फ्लैग्स को पहचान चुके हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम खुद को बचाएं कैसे? हमारा सबसे मजबूत हथियार क्या है? अगर किसी को जरा सा भी शक हो कि वो इस जाल में फंस रहा है या फंस चुका है, तो एक एक सेकंड कीमती है। सबसे जरूरी है कि तुरंत एक्शन लिया जाए। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने ऐसे फ्रॉड से निपटने के लिए एक खास पोर्टल बनाया है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये एक ऑफिशियल जगह है जहां ऐसे अपराधों की रिपोर्ट की जा सकती है और मदद मांगी जा सकती है। ये जानकारी बहुत बहुत ज़रूरी है, तो इसे या तो याद कर लें या कहीं लिख लें। हेल्पलाइन नंबर है 1930 और वेबसाइट है cybercrime.gov.in। आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, धोखेबाजों के अकाउंट्स को फ्रीज करने और पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। और आखिर में सबसे अच्छा बचाव है कि हम पहले से ही सावधान रहें। किसी भी जगह पैसा लगाने से पहले हमेशा NSE या BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ब्रोकर को वेरीफाई करें। और एक बात गांठ बांध लें, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजे गए किसी भी लिंक से कभी कोई ऐप डाउनलोड ना करें। हमेशा ऑफिशियल सोर्स पर ही जाएं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, ये घोटाले सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी के बारे में है। ये हमारी जल्दी अमीर बनने की उम्मीद का फायदा उठाते हैं। तो शायद इस डिजिटल धोखे से बचने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा सा शक और बहुत सारी सावधानी। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए।